एक नाम जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जॉली जोसेफ। एक घर जिसमें 14 साल के अंदर 6 लोगों की मौत हो गई। और सबसे डरावनी बात, हर बार ये मौतें इतनी नॉर्मल दिखी कि किसी को शक तक नहीं हुआ। आज हम देखेंगे कि कैसे एक हाउसवाइफ ने अपने ही घर वालों की जान ले ली और कैसे उसने ये सब इतने चालाकी से किया कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया। जॉली जोसेफ कौन थी? उसने क्यों अपने ही परिवार के 6 लोगों को मारा? जॉली को हर कोई प्यार करता था। वो सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। वो एनआईटी की प्रोफेसर भी थी। जॉली का जन्म कट्टापना गांव के किसान परिवार में हुआ। जॉली ऐसे परिवार में खुश नहीं थी जहां 2 वक्त की रोटी के लिए परिवार के हर इंसान को काम करना पड़ता था। जॉली के सपने बड़े थे। उसे ऐसी लाइफ जीनी थी जहां उसे पैसों के लिए कभी सोचना ना पड़े। जॉली को अपना सपना पूरा करने का मौका तब मिला जब वो रॉय थॉमस से मिली, क्योंकि रॉय का परिवार जॉली के परिवार के मुकाबले वेल सेटल्ड और रेस्पेक्टेड था। रॉय की माँ स्कूल में टीचर थीं और उनके पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, इसलिए कम्युनिटी में रॉय के परिवार की अच्छी रेपुटेशन थी। रॉय थॉमस और जॉली जोसेफ ने शादी करने का डिसीजन लिया। जॉली नहीं चाहती थी कि रॉय की फैमिली किसी भी वजह से उसे रिजेक्ट करे, इसलिए जॉली ने अपने आप को एक अच्छी लड़की की तरह फैमिली के सामने रिप्रेजेंट किया। उसने कहा कि उसे घर के काम करना पसंद है और उसके पास एमकॉम की डिग्री भी है। 1997 को जॉली जोसेफ और रॉय थॉमस की शादी हो गई। शादी के वक्त ये किसी को नहीं पता था कि ये शादी इतनी बर्बादी लाएगी। शादी के बाद जॉली का सपना पूरा हो गया। वो खुद को एक अच्छी बहू के तौर पर रिप्रेजेंट करने लगी और लोग भी उसे पसंद करने लगे थे। जॉली बहुत खुश थी। फिर एक दिन रॉय की माँ ने जॉली से कहा, तुम्हारे पास एक अच्छी डिग्री है, उसे वेस्ट मत करो, तुम्हें कोई भी नौकरी दे देगा, तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। कुछ महीनों तक यही डिस्कशन जॉली और उसकी सास के बीच चलता रहा। कुछ महीनों बाद जॉली प्रेग्नेंट हो गई। 1999 को जॉली ने अपने पहले बच्चे रेमो को जन्म दिया। रेमो के होने के बाद रॉय की माँ फिर से नौकरी के लिए जॉली के पीछे पड़ गई। जॉली की सास को नहीं पता था कि जॉली चाह कर भी नौकरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई एमकॉम की डिग्री नहीं थी। जॉली की नौकरी को लेकर घर में झगड़े बढ़ने लगे। जॉली की सास ने जॉली के पिता से बात करने का फैसला किया। जॉली जानती थी कि अगर ये बात उसके पिता तक गई तो जॉली का भांडा फूट जाएगा। 2002 में खुद को बचाने के लिए जॉली ने अपनी सास के खाने में साइनाइड मिला दिया और उनकी जान ले ली। किसी को भी जॉली की सास के मरने पर शक नहीं हुआ। उनकी उम्र की वजह से उन्हें कई बीमारियां थीं, इसलिए फैमिली ने पोस्टमार्टम करवाने का सोचा भी नहीं। सास के जाने के बाद जॉली को कोई टेंशन नहीं थी। अब वो सारे काम करती थी जो कभी उसकी सास किया करती थी। जब भी कोई मेहमान घर आता तो जॉली उनकी मेहमान नवाजी करती और अपने ससुर टॉम थॉमस का हर काम शौक से करती, ताकि लोग उसकी तारीफ करें और उसकी सास की तरह उसे भी इज्जत दें। जॉली जानती थी कि अगर उसे भी अपनी सास की तरह कम्युनिटी में इज्जत चाहिए तो उसे भी टीचर बनना होगा, इसलिए उसने एनआईटी में लेक्चरर की नौकरी ली। आप सोच रहे होंगे कि जॉली को एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में नौकरी कैसे मिल सकती है, उसके पास तो कोई डिग्री नहीं है। तो इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। जॉली का प्लान सक्सेसफुल रहा। कम्युनिटी के लोग उसे पहले से भी ज्यादा इज्जत देने लगे थे, क्योंकि वो अब एनआईटी में प्रोफेसर थी। टॉम थॉमस जॉली से खुश नहीं थे, क्योंकि जॉली एमएस मैथ्यू से चुपचाप मिलने लगी थी। एमएस मैथ्यू रॉय थॉमस का रिलेटिव था, जो ज्वेलरी शॉप पर सेल्समैन था। जॉली एमएस मैथ्यू के करीब इसलिए आई थी क्योंकि वो ज्वेलरी शॉप पर काम करता था। ऐसा जॉली ने क्यों किया, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। टॉम थॉमस ने जॉली को कई बार टोका कि वो मैथ्यू से मिलना बंद कर दे, पर जॉली नहीं मानी। जब टॉम थॉमस की रोक टोक बढ़ने लगी तो जॉली ने वही किया जो उसने अपनी सास के साथ किया था। 2008 में जॉली ने अपने ससुर को भी साइनाइड देकर अपने रास्ते से हटा दिया। क्योंकि टॉम थॉमस की उम्र ज्यादा थी तो जॉली ने लोगों को ऐसा दिखाया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और लोगों को जॉली पर शक नहीं हुआ। कुछ सालों बाद रॉय का बिजनेस लॉस में चलने लगा। रॉय को पैसों की कमी होने लगी। जॉली को रॉय के बिजनेस में लॉस बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने तो रॉय से शादी भी इसलिए की थी ताकि उसे पैसों के बारे में कभी सोचना ना पड़े। रॉय और जॉली के बीच लड़ाइयां बढ़ने लगी। अपने डूबते बिजनेस को बचाने के लिए रॉय और जॉली ने झूठी वसीयत बनाई, जिसके हिसाब से सारी प्रॉपर्टी टॉम थॉमस ने रॉय और जॉली के नाम कर दी है। वसीयत ना तो स्टैम्प पेपर पर थी और ना ही उस पर गवाहों के सिग्नेचर्स थे, इसलिए रॉय के भाई और बहन ने इस वसीयत को मानने से मना कर दिया। जब रॉय को जॉली और मैथ्यू के अफेयर के बारे में पता चला तो जॉली समझ गई कि अब उसे रॉय को भी रास्ते से हटाना होगा।
30 सितंबर 2011 को जॉली ने अपने दोनों बच्चों को जल्दी खाना खिलाया और उन्हें सुला दिया। फिर रात 8 बजे उसने रॉय के लिए चावल और चने की सब्जी बनाई। रॉय ने खाना खाया और खाना खाते ही उसे बेचैनी होने लगी। वो सीधे बाथरूम की तरफ भागा और अपना दम तोड़ दिया। जॉली ने रॉय की बहन को बताया कि रॉय दोपहर 3 बजे घर आए, उन्हें शाम को भूख नहीं थी, इसलिए मैंने रॉय के लिए किचन में ऑमलेट बनाने गई। तब रॉय बाथरूम में था। रॉय को बाथरूम जाते बहुत देर हो गई थी, इसलिए जॉली चेक करने गई तो उसे रॉय बाथरूम में लेटा मिला और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। जॉली का ये स्टेटमेंट उसे आगे चलकर बुरी तरह से फंसाने वाला था। रॉय की मौत से अंकल मैथ्यू को शक हुआ, इसलिए उन्होंने रॉय के पोस्टमार्टम के लिए जोर दिया। बार बार जोर देने पर रॉय का पोस्टमार्टम हुआ। जिस डॉक्टर ने रॉय का पोस्टमार्टम किया उसने साफ साफ लिखा कि रॉय की मौत साइनाइड से हुई थी। जब इस बारे में जॉली से पूछा गया तो जॉली ने कहा कि रॉय पर लाखों का कर्ज था, इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। रॉय के भाई कहते हैं कि रॉय के मरने के बाद से अब तक उन्हें पैसों के लिए ना तो कोई कॉल आया और ना ही कोई उनसे पैसे लेने आया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अपने लाखों रुपए किसी को उधार दे और अपने पैसे लेने वापस ही नहीं आए? केरला जैसी जगहों पर साइनाइड ओपनली बेचना या खरीदना इल्लीगल है। केरला में अगर किसी को साइनाइड चाहिए तो उसे लाइसेंस लेना होगा। जैसे सुनार के पास साइनाइड खरीदने के लिए लाइसेंस होता है, क्योंकि साइनाइड गोल्ड पॉलिश करने में इस्तेमाल होता है। शायद इसलिए ही जॉली एमएस मैथ्यू के करीब आई होगी, क्योंकि मैथ्यू ज्वेलरी शॉप पर सेल्समैन था। 2012 में रॉय के भाई बहन को पता चलता है कि जॉली ने घर और जायदाद अपने नाम करवाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। रॉय के भाई बहन जानना चाहते थे कि जॉली सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए कौन से पेपर दिखा रही थी, और उन्हें ये काम जॉली की नजर से बचकर करना था। उन्हें पता चलता है कि जॉली ने फर्जी वसीयत बनवाई थी। उस वसीयत में वो सारे डॉक्यूमेंट्स जोड़ दिए गए थे जो पिछली वसीयत में नहीं थे। इस बार वसीयत स्टैम्प पेपर पर थी। रॉय की बहन रेंजी ने वो वसीयत संभाल कर रखी थी जो रॉय और जॉली पहले लाए थे। अब वो ये प्रूव कर सकते थे कि जो नई वसीयत जॉली दिखा रही थी वो फर्जी है। नकली वसीयत बनाने के जुर्म में जॉली को जेल भी हो सकती थी, पर क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे इसलिए फैमिली मेंबर्स ने बच्चों के लिए उसे माफ कर दिया। उधर अंकल मैथ्यू ये मानने को तैयार नहीं थे कि रॉय ने खुदकुशी की होगी। कुछ दिनों बाद अंकल मैथ्यू को जॉली और एमएस मैथ्यू के अफेयर के बारे में पता चला। उन्होंने जॉली को वार्न किया कि वो एमएस मैथ्यू से दूर रहे। अंकल की ये बात जॉली को पसंद नहीं आई और उसने अंकल मैथ्यू को भी रास्ते से हटा दिया। अंकल मैथ्यू का पोस्टमार्टम नहीं किया गया और जॉली फिर से बच गई। रॉय के जाने के बाद जॉली अकेली पड़ गई थी। उसके पास पैसे नहीं थे और ना ही कोई अपना कहने वाला। वो एमएस मैथ्यू के साथ रिलेशन में थी, पर सिर्फ साइनाइड के लिए वो मैथ्यू से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि मैथ्यू रॉय की तरह अमीर नहीं था। अब उसे ऐसे आदमी की तलाश थी जो उसे ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। जॉली की नजर गई शाजू पे, जो रॉय का चचेरा भाई था। शाजू के पास अच्छी प्रॉपर्टी थी और वो अच्छा कमाता भी था, पर शाजू मैरिड था और उसके 2 बच्चे थे। शाजू से शादी करने के लिए जॉली को सिली, जो शाजू की वाइफ थी, से छुटकारा पाना था। जॉली अपने अगले जुर्म की तैयारी में थी। 1 मई 2014 को शाजू के घर पर फैमिली फंक्शन था, जिसमें जॉली भी इनवाइटेड थी। अल्फीन, जो शाजू की छोटी बेटी थी, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। अल्फीन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, पर डॉक्टर्स अल्फीन को नहीं बचा पाए। सिली उस वक्त टूट चुकी थी। ऐसे में जॉली उसका सहारा बनी और उसके करीब आने लगी। धीरे धीरे सिली जॉली पर भरोसा करने लगी और बातों बातों में उसने बताया कि वो और शाजू एक और बच्चा प्लान कर रहे हैं। जॉली ने सिली को मशरूम कैप्सूल के बारे में बताया। उसने बताया कि ये कैप्सूल उसके ससुर भी लेते थे और ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये वही कैप्सूल था जिसमें साइनेट डालकर जॉली ने अपने ससुर को मारा था, और सिली को मारने के लिए भी जॉली का यही प्लान था। 2016 में जॉली ने आखिरी इंसान की जान ली। जॉली सिली और शाजू के साथ डेंटल क्लिनिक गई थी। जब वो रिसेप्शन पर वेट कर रही थी तब जॉली ने उसे साइनेट भरा मशरूम कैप्सूल दिया और कहा कि ये खा लो, तुम इसे अच्छा महसूस करोगी। सिली को जॉली पर भरोसा था और उसने वो कैप्सूल खा लिया। कैप्सूल खाते ही सिली की बॉडी ठंडी पड़ने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। सिली को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया पर वो बच नहीं सकी। रिपोर्ट के मुताबिक जिस हॉस्पिटल में सिली को एडमिट किया गया था, वहाँ के डॉक्टर्स ने शाजू से कहा था कि उन्हें सिली का पोस्टमार्टम कराना चाहिए, पर शाजू ने पोस्टमार्टम के लिए ये कहकर मना कर दिया कि हमारे यहाँ ये सब
सब चीजें नहीं होती। सिली की मौत के 1 साल बाद जॉली और शाजू ने शादी कर ली। रॉय की छोटी बहन रेंजी को जॉली पर हमेशा से शक था और जब जॉली की शादी शाजू से हुई तो उसका शक और बढ़ गया। रेंजी ने रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। जब रेंजी ने रॉय के डेथ सर्टिफिकेट में देखा तो उसमें रॉय की मौत का समय दर्ज किया गया था, जो था देर रात 11:20। रेंजी को पता था कि साइनाइड ऐसा जहर है जो बॉडी में जाते ही असर दिखाना शुरू कर देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेंजी ने देखा कि रॉय के पेट में चावल और चने की सब्जी थी जो हजम नहीं हुई थी। मतलब चावल और चने की सब्जी से ही जहर रॉय की बॉडी में गया था। फिर रेंजी को जॉली की कही बात याद आई। रॉय की मौत के अगले दिन जब रेंजी ने जॉली से पूछा था कि रॉय ने आखिरी बार क्या खाया था, तो जॉली कहती है कि रॉय ने दोपहर 3 बजे चावल और चने की सब्जी खाए और शाम को उन्हें भूख नहीं थी, इसलिए उन्होंने डिनर नहीं किया। जो बात जॉली ने रेंजी से कही थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी लिखा था वो जॉली की कही गई बात से बिल्कुल अलग था। रेंजी समझ गई थी कि रॉय ने डिनर किया था और उसके डिनर में साइनेट था और इन सब के पीछे जॉली का हाथ था। रेंजी ने पुलिस को सारी बात बताई और पुलिस ने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो बात पुलिस को पता चली वो ये थी कि जॉली जोसेफ कभी भी एनआईटी में लेक्चरर नहीं थी और उसका आईडी कार्ड भी नकली था। वो बस लोगों से वैसी ही इज्जत चाहती थी जैसी उसकी सास को टीचर होने की वजह से कम्युनिटी में मिलती थी। जॉली के पास बीकॉम एमकॉम की डिग्री थी। जब पुलिस ने ये डिग्री वेरीफाई की तो उन्हें ये पता चला कि जॉली की डिग्री भी फर्जी थी। जो सर्टिफिकेट जॉली के पास थे वो किसी और के नाम पर थे। जॉली ने जो कुछ कहा था वो सब झूठ था। जॉली ने सिर्फ 12th पास की थी। 2019 में पुलिस ने जॉली को अरेस्ट किया। जॉली ने पुलिस को बताया कि उसे 12th पास की थी। साइनेट के बारे में न्यूज़पेपर से पता चला। न्यूज़पेपर में उसने ये भी पढ़ा कि सुनारों को ये जहर आसानी से मिल जाता है। एमएस मैथ्यू ज्वेलरी शॉप पर सेल्समैन था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जॉली ने मैथ्यू से दोस्ती कर ली। एक दिन मौका देखकर जॉली ने मैथ्यू से साइनेड ये कहकर मांगा कि उसे साइनेड एक आवारा कुत्ते को मारने के लिए चाहिए जो घर में घुस जाता है। इस तरह से जॉली को साइनेड मिला और उसने एक एक करके 6 लोगों की जान ली। आज भी जॉली का केस कोर्ट में चल रहा है। क्या आप भी ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट सुनकर सोचते हो कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।